हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बारे में अपना सेकंड वीडियो है यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले अपन ने थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। आज एड्रिनल ग्रंथि के बारे में डिस्कस करेंगे। एड्रिनल ग्रंथि का प्रारंभिक निर्माण सर्वप्रथम प्रोटोकॉर्डेट्स प्राणियों में एड्रिनल क्लम्प्स के रूप में हुआ था। एड्रिनल क्लम्प्स समूहित होकर के इलास्मोबैक्टरी प्राणियों के अंदर सुप्रारीनल ग्लैंड्स के रूप में परिवर्तित हो गई थी। सुप्रारीनल ग्लैंड्स किडनी के समानांतर एक धागेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देती है। सुप्रारीनल ग्लैंड्स स्तनधारी प्राणियों में जाकर के एड्रिनल ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एड्रिनल ग्रंथि विकसित होने के बाद एड्रिनल ग्रंथि का जो उद्भव था, ओरिजिन था, वह एक्टोमीजोडर्मल से हुआ था। एड्रिनल ग्रंथि की जब संरचना देखते हैं तो यह है टोपीनुमा संरचना, जो कि वक्र के किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में दिखाई देती है। जब एड्रिनल ग्रंथि का क्रॉस सेक्शन काटा जाता है तो इसके अंदर निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती है, जैसे कैप्सूल, कॉर्टेक्स और मेडुला। तीन भाग दिखाई देते हैं। सबसे भारी भाग कैप्सूल होता है। कैप्सूल एड्रिनल ग्रंथि की सुरक्षा कवच होता है, अर्थात उसकी सुरक्षा का कार्य करता है, जो संयोजी ऊतक से निर्मित होता है। दूसरा भाग है कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्रंथि के परिधीय भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स तीन भागों से मिलकर के बना होता है: जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो तीन भाग दिखाई देते हैं: जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा। सबसे भारी भाग कैप्सूल है, सुरक्षा का कार्य करता है। जोना ग्लोमेरुलोसा में सलाकाकार कोशिकाओं का बना होता है, जिसके अंदर किसी प्रकार की रिक्तकाएं नहीं पाई जाती। जोना ग्लोमेरुलोसा द्वारा प्राणियों के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो कि यह प्राणी के शरीर में मिनरल बैलेंस करने का कार्य करता है, जैसे सोडियम और क्लोराइड का बैलेंस बनाए रखने का कार्य करता है। अगर किसी कारणवश मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है प्राणी के अंदर, तो उसमें कौन सी डिजीज उत्पन्न हो जाती है? कौन सी डिजीज उत्पन्न हो जाती है? अर्थात प्राणी के शरीर में सोडियम और पोटेशियम के संतुलन स्थिति बिगड़ने की क्रिया को ही कौन सी डिजीज कहते हैं? तो जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा जो क्रिया हो रही है, मिनरल बैलेंस का कार्य करता है, इसीलिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा भाग है जोना फेसिकुलेटा। जोना ग्लोमेरुलोसा के नीचे की ओर लड़ियों के रूप में एक भाग पाया जाता है, जिसे जोना फेसिकुलेटा कहा जाता है। इस भाग के अंदर बड़ी बड़ी सेल्यूलर स्पेस पाए जाते हैं, जबकि जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर ऐसा भाग नहीं पाया जाता। आंतरिक जो रिक्तिकाएं, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है और लड़ियों के रूप में लटका पाया जाता है। जोना फेसिकुलेटा के द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है। यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स तीन हार्मोनों से मिलकर बनाता है: कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तीनों हार्मोन कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन मिलकर के प्राणी के शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का नियमन का कार्य करते हैं। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का नियमन करते हैं। अगर किसी कारणवश ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का असंतुलन बिगड़ जाता है या हार्मोनों का संतुलन बिगड़ जाता है, तो शुगर नामक डिजीज हो जाती है, अर्थात एड्रिनल वैम्पिरिज्म रोग उत्पन्न
हो जाता है। तीसरा भाग है जोना रेटिकुलेटा। यह लड़ियों से निकल करके एक जालीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे जोना रेटिकुलेटा भाग कहा जाता है। जालीनुमा संरचना बन जाने के कारण ही इसे जोना रेटिकुलेटा भाग कहते हैं। यह कॉर्टेक्स का सबसे आंतरिक भाग होता है। जोना रेटिकुलेटा के द्वारा सेक्स स्टीरॉयड नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है। सेक्स स्टीरॉयड नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का निर्माण करने का कार्य करता है। बच्चों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का निर्माण करता है, जिसके द्वारा प्राणी के अंदर दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, गाइनोमैस्टिज्म और मैस्कुलिनिज्म। गाइनोमैस्टिज्म ऐसे प्राणी जो नर होते हैं उनमें मादा के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात नर में मादा के लक्षण उत्पन्न होने की क्रिया को गाइनोमैस्टिज्म कहते हैं। मैस्कुलिनिज्म, मादा प्राणी के अंदर नर के कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी स्थिति को मैस्कुलिनिज्म कहते हैं। यह सब सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन के कारण होता है। देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग, जो कि क्रोमैटिन टिश्यू से निर्मित होता है। इसके अंदर भी सलाहकार कोशिकाओं का बना होता है, कोई रिक्त इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता। मेडुला भाग के द्वारा दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को एपिनेफ्रॉन हार्मोन और नॉन एपिनेफ्रॉन हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन या एपिनेफ्रॉन हार्मोन हमेशा सक्रिय अवस्था में होते हैं, अर्थात इस हार्मोन की प्रकृति आक्रामक होती है। यह एड्रेनल हार्मोन प्राणी को अग्रेसिव करता है। उत्तेजित अवस्था बनाए रखने के लिए एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है। नॉन एड्रेनल हार्मोन, यह हार्मोन प्राणी के क्रिया को संध्वन करता है, अर्थात उसको शांत करने का कार्य करता है। एड्रेनलिन हार्मोन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन को सम्मिलित रूप में 3F हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये हार्मोन प्राणी में किसी दबाव या कोई आपदा होने पर, कोई विपत्ति आने पर ही स्रावित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इन्हें 3F हार्मोन अर्थात फियर, फाइट, फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राणियों में एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा अलग अलग उत्पन्न होते हैं। तीनों भाग दिखाई देते हैं।